हेलो एवरीवन। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की वन लाइनर सीरीज चल रही थी। वन लाइनर तो क्या चल रही है भाई, हम कंप्लीट ही पोर्शन कर रहे हैं। तो देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, भारत की प्रमुख नदियां। आज हम क्या करते हैं, भारत की प्रमुख झीलें। झीलें क्या होती हैं भाई, ठीक है। झीलें पानी का एक बड़ा हिस्सा होती है जो भूमि से गिरे बेसिन में स्थायीकृत होती है। बेसिन क्या होता है, बेसिन की शेप है ना, ऐसे कटोरा शेप हो जाती है कि जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, फिर है ना ये यहाँ से धरती कटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है, इस गड्ढे में जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिन, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, बाउल शेप होती है। कैसी शेप होती है भाई इसकी, बाउल शेप, यानी कि कटोरा शेप होती है बेसिन की, ठीक है। झीलों में पानी या धीमी गति से चलता है या स्थिर रहता है। विश्व की अधिकांश झीलें कहाँ कहाँ हैं भाई, कनाडा, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में मौजूद है, ठीक है। जिनका यूज किस लिए करते हैं, वो अंतर्देशीय जल मार्ग में किया जाता है। फिर आ जाता है झीलों के प्रकार कितने हैं। झीलें किस किस टाइप की झीलें होती हैं, जैसे है ना जल के इनफ्लो और आउटफ्लो में जो झीलें बहती हैं उनको क्या कहते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो में, ठीक है। मान लो ये नहर आ रही है या नदी आ रही है, नदी में ना फ्लो बन गया तो है ना, ये ऐसे घुमावदार मोड़ नहीं लेती, तो यहाँ पे जो ये चीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर क्या हो जाती है, थोड़ी सी और कट हो जाती है, यहाँ पे फिर धूल मिट्टी आके फिर जमा हो जाती है, कंकड़ पत्थर, तो अब नया कौन सा बन जाता है, यहाँ पे आपका जो बेसिन बन जाता है, ठीक है। क्या होता है ये, जल के अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर झीलों को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कौन कौन सी झीलें होती हैं उनको क्या क्या बोलते हैं हम, अस्थायी झीलें भी होती हैं, स्थायी झीलें भी होती हैं, मीठे पानी की भी झीलें होती है और खारे पानी की भी झीलें होती है। जैसे मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। खारे पानी की झील जैसे चिल्का झील होगी जो उड़ीसा में है, ठीक है भाई। फिर पृथ्वी की गति के कारण होने वाले गठन से, यानी कि जैसे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो नीचे से सरक जाती है, भूकंप आ जाती है, या आपकी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से जो दरारें आ जाती हैं, उनसे कौन कौन सी बनती हैं, टेक्टोनिक झीलें और दरार घाटी झीलें। फिर हिमनद के कारण कौन सी बनती है भाई, जैसे बर्फ पिघलती हैं तो उससे ऐसे सर्पिलाकार कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं बन जाती, उनको क्या बोलते हैं हम, सर के झील, रोक होलो झील, और घाटियों के मोरेनिक बांध के कारण बनती है। और किससे बनती है, घाटियों के मोरेनिक बांध के कारण। जैसे ये कौन सी होगी, रोक होलो झील होगी, ये आपकी कौन सी होगी, सर्क्यूलेक्स होगी, ठीक है भाई। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर नॉलेज होनी चाहिए भाई इस टाइप की भी। जैसे ज्वालामुखी से कैसी कैसी झीलें बनती हैं भाई, लावा अवरुद्ध झीलें होगी, क्रेटर और कोल्डेरा झील होगी। कटाव के कारण कौन कौन सी झीलें बनती है, जैसे आपकी क्रास्ट झीलें होगी। कटाव के कारण कौन सी झीलें बनती हैं भाई, क्रास्ट झीलें होगी। हवा से झुकी हुई झील होगी, और कौन सी होगी आपकी, हवा से झुकी हुई झीलें होगी। कौन सी झील होगी, हवा से झुकी हुई झील होगी। फिर निक्षेपण से कौन कौन सी झीलें बनती है, जैसे नदी के जमाव के कारण जो झीलें बनती है, समुद्री जमाव के कारण जो झीलें बनती है, पानी में बांध आ जाए कोई उसकी वजह से झील बनती है, और जो मानव निर्मित झील होती है ये क्या होती हैं आपकी, निक्षेपण की झीलें होती हैं, ठीक है। ये कुछ झीलों के प्रकार थे। जैसे झीलों के क्या क्या लाभ हैं भाई, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें झीलों के, ठीक है। जैसे है ना, झीलों का उपयोग भारी और थोक सामानों के आयात निर्यात के लिए भी किया जाता है ना, परिवहन की सुविधाजनक उस चीज़ के लिए भी किया जाता है कि भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर वहाँ पे पानी भरा होता है हम कैसे जाएंगे, तब भी आप झीलों का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं भाई, जैसे है ना कोलेरू झील है, ठीक है। मीठे पानी की झीलें आसपास के क्षेत्रों में घरेलू पानी के लिए यूज़ करती है। जैसे कोलेरू झील है जो आपकी मीठे पानी की झील है, घरों में वाटर सप्लाई भी हो सकती है इससे, ठीक है। जैसे चिल्का झील है, मत्स्य पालन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे इसमें ना भोजन के स्रोतों में एक मानी जाती है चिल्का झील, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए, और लोगों को रोजगार देती है। जैसे आपका सेंधा नमक है, बोरेक्स हो गया, जिप्सम हो गया, आदि खनिजों का स्रोत कहाँ पे बनता है भाई, हमारी झीलों में। और फिर जैसे झीलें हैं वो बाढ़ को भी नियंत्रित करती हैं, है ना। जैसे बाढ़ आ जाता है तो इन झीलों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे भी हमें
वो करती है। और है ना, जैसे झीलें प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है, जैसे सुल्तानपुर झील है आपकी, भिंडावास झील है हरियाणा में, और भी ऐसी ऐसी झीलें हैं जहाँ पे आपके प्रवासी पक्षी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे आपकी चिल्का झील होगी, पुलिकट झील होगी, ठीक है। पुलिकट झील सबसे साफ सुथरी झीलों में से एक है, ठीक है। वैसे ना भारत में महत्वपूर्ण झीलें कितनी है भाई, 62 झीलें बोली जाती है। और वैसे टोटल कितनी है भाई, शायद 15,000 से भी ज़्यादा झील है। पर उनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, 62 महत्वपूर्ण झील है। जैसे आपकी पुलिकट झील होगी, सूरसागर झील होगी, कोलेरू झील होगी जो मीठे पानी की होगी, सूरसागर सबसे छोटी झील होगी और इससे भी एक छोटी झील है। जैसे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, केरल में वेम्बनाड झील। कौन सी है, वेम्बनाड झील। इसकी लंबाई कितनी है भाई, वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी है, 2033 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी और केरल की भी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये आ जाए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है भाई, वेम्बनाड झील है। और केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, केरल में है। जैसे फिर ये क्या है, जो वेम्बनाड झील है ना, जो आपके रामसर साइट्स हैं, जो रामसर साइट्स है ना, ये भारत की दूसरी ऐसी झील है, दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक है। कौन सी झील, वेम्बनाड झील भारत की दूसरी रामसर साइट है, ठीक है। इसको किस किस नाम से भी जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड कयाल, पुनंदमदा झील, ऐसे इसको अलग अलग इसके नाम है। फिर जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है भाई, आपके ओडिशा में है। कहाँ पर, आपके ओडिशा में है ना चिल्का झील, कहाँ पर है, ओडिशा में। और है ना, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगून है। ये लेगून भी क्या होता है भाई, झील की तरह ही होता है, उसको हम लेगून बोल देते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा तटीय लेगून भी कौन सी है आपकी, चिल्का झील, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी या लेगून भी कौन सी है, चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पे ना भारत में इस झील पे ना आपको सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। और है ना, ये भी रामसर कनेक्शन में आती है, ये भी रामसर साइट में। रामसर साइट में क्या होता है, जिसके अंदर आपकी कौन सी भूमि को एकत्रित किया जाता है, आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि में, ठीक है। ये भी आपकी रामसर साइट में चिल्का झील। और आपकी वेम्बनाड झील भी रामसर साइट में है। वेम्बनाड झील रामसर की भारत की दूसरी रामसर साइट में इंक्लूड होती है, ठीक है। चिल्का झील एक खारे पानी का लेगून है जो भारत के पूर्वी तट किसमें है भाई, ओडिशा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजम जिलों में। किस नदी के मुहाने पर है भाई, ये दया नदी के मुहाने पर है, ठीक है। और ये जो दया नदी के मुहाने पर कहाँ बहती है भाई, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है, खारे जल का लेगून है और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लेगून है, और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लेगून है। और चिल्का झील की कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है भाई, चिल्का झील 1100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और आपका जो वेम्बनाड था वो कितने एरिया में फैला हुआ था, 2033 में। कितने में फैला हुआ था, 2033 में। और वेम्बनाड झील क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और चिल्का झील कितने एरिया में फैली हुई है भाई, 1100 किलोमीटर पे। कहाँ पर है ये, ओडिशा में है, रामसर साइट में चिल्का झील का नाम है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे जल का लेगून है और भारत की भी सबसे बड़ी खारे जल की झील है। फिर आ गया जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे क्या है भाई, मानव निर्मित झील है, या कृत्रिम झील कह लो, मानव निर्मित झील कह लो। ये कहाँ पर है भाई, यूपी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर, यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में। राजस्थान के उदयपुर जिले में कौन सी झील है भाई, डेबर झील। डेबर भी बोल देते हैं, ढेबर भी बोल देते हैं। कौन सी झील है भाई, डेबर झील है। और ये कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, या मानव निर्मित झील बोल दो या कृत्रिम झील बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। पहली कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। ये सबसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन ये आ जाए कि दूसरी ऐसी कृत्रिम झील कौन सी है,
कौन सी है? डेभर झील, जो कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। जैसे केरल की ये जो वेबनाड झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। और सिक्किम में जो चोलामू झील है, सिक्किम में कौन सी झील है? चोलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची झील। कौन सी झील है भाई? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है और वेबनाड झील सबसे लंबी झील है। फिर जैसे आपकी मानसबल झील है, ये क्या है? भारत की सबसे गहरी झील है। यह क्वेश्चन आ जाए, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी है भाई? मानसबल झील है। कौन सी है? मानसबल झील है। और एक तो सूरसागर सबसे छोटा है। अगर सूरसागर आपको एग्जाम में नहीं दिखे तो आपको वहां पे पुकोड़ दिख जाए, ठीक है, ये भी भारत की सबसे छोटी झीलों में आती है। पहले कौन सी है? सूरसागर। अगर सूरसागर आपको एग्जाम में ना दिखे तो पुकोड़ आएगा, और अगर पुकोड़ दिखे और सूरसागर दिखे तो आप किसको करोगे? पुकोड़ को। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, यह झील भारत के पूर्वी तट किसके मुहाने पर है? दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 1100 किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 11 किलोमीटर है। 1100 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। इसकी ब्रेथ है जो, यानी कि इसकी चौड़ाई है, वो कितनी है? 5 से 18 मीटर। 5 से 18 मीटर क्यों है भाई? झील है तो कहीं से, जैसे अपनी नहर है, कहीं पे भी मुड़ जाती हैं, तो कहीं से ये चौड़ी होगी, कहीं से बीड़ी होगी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 64.5 किलोमीटर। चिल्का झील, इसकी चिल्का झील की सबसे मतलब चिल्का झील क्या है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। और ये किस नदी के मुहाने पर है? दया नदी के मुहाने पर है। कितनी चौड़ाई है इसकी? 5 से 18 किलोमीटर के बीच में। और उसकी लंबाई कितनी है? 64.5। जो ये अनूप झील है ना, अनूप झील, ये ना लैगून का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला उथला जल क्षेत्र एक लगून होता है ना, वो भी। तो उसकी सबसे फेमस झील क्या है भाई? अनूप झील है। कौन सी है? अनूप झील है। ठीक है, वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा एरिया में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा एरिया में वुलर झील है। और ये भारत की सबसे मीठे जल की झील है। सबसे मीठा जल की झील आ जाए ना, सबसे मीठे जल की झील भारत में कौन सी है? तो वो कौन सी है? वुलर झील। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र मानव निर्मित झील थी। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर ना, मानव निर्मित थी। ये कृत्रिम झील है। यह झील रिहंद बांध के जलाशय से बनी है। किससे बनी है भाई? रिहंद बांध के जलाशय से बनी है। इस तरह जो दूसरी थी, कौन सी थी? डेभर झील थी। वो कहाँ थी? राजस्थान के उदयपुर में। ये डेभर झील है, ये किससे बनी है? इसको हम जयसमंद झील भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जयसमंद झील भी। किसको? डेभर झील को। और ये दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और है ना चिल्का झील और जो आपकी वेडनाब झील है, ये दोनों क्या हैं? आपकी रामसर साइट्स के अंदर आती हैं। भारत में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, जिनमें से लगभग 100 बड़ी झील हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? वुलर झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। और सबसे लंबी कौन सी है? वेडनाब झील, जो कहाँ पे है? केरल में है। और आपकी वुलर झील कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है। कितना एरिया कवर करती है ये? 137 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया कवर करती है? 137 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है भाई? सूरसागर झील। और एक और झील कौन सी थी? आपको बताई थी ना कि अगर वो आ जाए तो फिर आपको एग्जाम में करनी है, पुकोड़ झील। कौन सी थी भाई? पुकोड़ झील। ठीक है, पुकोड़ और सूरसागर झील। हिमालय क्षेत्र में जो तिलिचो झील है ना, तिलिचो झील, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। और ये कहाँ पर है भाई? हमारे हिमालय क्षेत्र में। और कहाँ पर है भाई? हिमालय क्षेत्र में। कितनी ऊंचाई पर फैली हुई है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और तिलिचो झील कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में। और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है? ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और है ना स्थानीय मीडिया के मुताबिक, जैसे मीडिया ने इसके बारे में बताया था कि ये मेनांग जिले में
सारा झील के कुछ महीने पहले कुछ पर्वतारोहियों ने इसको खोजा था। किसको? तिलिचो झील को। ठीक है, और 2020 में इसको एक पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया था, तिलिचो झील को। कैस्पियन सागर, देखो अब वर्ल्ड का बता देती हूँ भाई, वर्ल्ड में भी तो पता होना चाहिए ना। कैस्पियन सागर द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह कौन से पर्वत के पूर्व में स्थित है? काकेशस पर्वत के पूर्व में स्थित है। ठीक है भाई, कैस्पियन सागर। वेबनाड झील कहाँ पर है भाई? केरल में। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2033 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है। इसे वेबनाड कोल, वेबनाड कयाल और पुनमदा झील के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का झील कहाँ पर है भाई? ओडिशा में। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई कह लो या एरिया कवर, कितना एरिया कवर करती है वो है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़े खारे पानी का लगून है। भारत की सबसे बड़ा तटीय लगून है। जैसे यहाँ पे ये आपका ये जगह है ना, ये वाली जगह है, तो यहाँ पे ये चिल्का झील का लगून बनता है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे। रामसर कनेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में चिल्का झील का भी नाम है। और यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान कहाँ पर है? भारत में चिल्का झील। ठीक है, और है ना, ये पहली भारतीय झील है जो रामसर साइट में आई थी, पर अभी इसको हटा दिया गया है। भारत में 20% समुद्री घास चिल्का झील में पाई जाती है। कहाँ भाई? कौन सी? भारत की 20% समुद्री घास कहाँ पर पाई जाती है? चिल्का झील में पाई जाती हैं। जैसे शिवाजी सागर झील है, ये कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। शिवाजी सागर झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितना एरिया कवर करती है भाई? 891.7 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। और है ना, इस पे कोयना बांध है जो एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, कोयना बांध किस पे है? शिवाजी सागर झील पे। और शिवाजी सागर झील कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील कहाँ पे है भाई? लद्दाख में है और पश्चिमी तिब्बत एरिया में है। लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत एरिया में। इसकी कुल कितना एरिया कवर करती है? ये 700 किलोमीटर स्क्वायर कवर करती है और 4250 मीटर की ऊंचाई वाली यह भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में इस झील का साझा किया जाता है। भारत और चीन इस झील को साझा करती है। झील का केवल 40% हिस्सा किस में आता है? भारत में। और 60% हिस्सा किस में जाता है? चाइना में। यह झील 5 उप झीलों में विभाजित है। कौन कौन सी झीलों में विभाजित है भाई? ये पेंगोंग त्सो, त्सो नायक, रम त्सो, जिसको हम जुड़वा झील भी बोल देते हैं, रम त्सो को, और नायक त्सो। ठीक है भाई, और नायक त्सो। नेक्स्ट कौन सी है भाई? इंदिरा सागर झील। जो कहाँ पर है इंदिरा सागर झील? मध्य प्रदेश में है। और ये कितना एरिया कवर करती है भाई? 627 किलोमीटर स्क्वायर एरिया करती है। पानी के आयतन की दृष्टि से ये क्या है? पानी के आयतन की, इस पॉइंट को याद रखना, पानी के आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ी झील है। किससे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। इंदिरा सागर जो बांध है ये क्या है? एक मानव निर्मित जलाशय है। फिर आपकी कौन सी आ गई? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। कितना एरिया कवर करती है? 450 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लगून है। पहला कौन सा है? चिल्का झील। दूसरा कौन सा? आपकी पुलिकट झील। और है ना, पुलिकट झील अभ्यारण्य, ये यहाँ पे भी प्रवासी पक्षी काफी आकर्षित करते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा विख्यात है यहाँ पे? राजहंस। कौन सा है भाई? राजहंस। फिर आपका कौन सा आ गया? सरदार सरोवर झील। कहाँ पर है? गुजरात में। कितना एरिया कवर करती है भाई? 375 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर करती है? 375 किलोमीटर स्क्वायर। और यह गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना एक कंक्रीट का बांध है। कहाँ पर बना हुआ है भाई? ये नर्मदा नदी पर और कंक्रीट का बना हुआ बांध है। फिर कौन सी आ गई भाई? लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है भाई? ये मणिपुर में। कितना एरिया कवर करती है? 287 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। कितना एरिया कवर करती है? 287 किलोमीटर स्क्वायर। और है ना, लोकटक झील तो एग्जाम में बार बार में पूछा जाता है। ठीक है, और इस झील की विशेषता क्या है भाई? भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है,
विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ इसी झील में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पे है भाई? लोकटक झील पे है। ठीक है, क्या नाम है उसका? किबिल लामजाओ। किबुल लामजाओ। नागार्जुन सागर झील कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में। कहाँ पर है नागार्जुन सागर झील? तेलंगाना में। कितना एरिया कवर करता है भाई? 285 किलोमीटर स्क्वायर। जो ये किस किस पे बना हुआ है? नागार्जुन कृष्णा नदी पर निर्मित है ये। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध कौन सा है भाई? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, झील वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हम कर चुके हैं ये। 260 किलोमीटर स्क्वायर की है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और पहली झील कौन सी थी भाई? अभी आप करके आए थे, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। दूसरी कौन सी है? वुलर झील। और है ना, ये टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप झील को बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधि यानी कि भूकंप के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर आगे आपकी फतेह सागर झील कहाँ पर है भाई? फतेह सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। और कौन सी थी? डेबर झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। सांभर झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन कौन सी झीलें हैं भाई? फतेह सागर झील होगी, सांभर झील होगी। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील होगी एक आपकी डेबर झील होगी जो मानव निर्मित दूसरी सबसे बड़ी झील है। फिर एक आपकी पुष्कर झील होगी। ठीक है, और राजस्थान में कौन सी है? एक रंगसागर झील है, रंगसागर झील। ठीक है, कौन कौन सी झील होगी भाई राजस्थान में? सांभर झील, डेबर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील। ठीक है, और रंगसागर झील ये कहाँ पर है? राजस्थान में। डिडवाना झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। डिडवाना झील भी कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। मालाताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मालाताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। देखना आप, उत्तराखंड की आपको है ना मैं एक ट्रिक या करवाती हूँ। उत्तराखंड में आप एक चीज याद रखना, हमेशा ट्रिक ही लगा लो। ताल 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 ताल, जिसके पीछे भी ताल आ जाएगा ना वो झीलें कहाँ पर हैं भाई? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में ताल। उत्तराखंड के ताला लग गया जब वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। यानी कि ताल 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 जिसके पीछे है वो सब सारी झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन कौन सी हैं भाई? उनके नाम भी याद कर लो। मालाताल झील, देवताल झील, नोकू छियाताल झील, खूरपताल झील, ये कहाँ पर है भाई? सारी उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील होगी, कोलेरू झील होगी। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और एक चीज जम्मू कश्मीर का और याद दिलवाती हूँ, जो नाग नागिन सांप सपेरे आएंगे ना वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है। नाग नागिन। ठीक है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। आ गया ना भाई? नाग नाग नागिन ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और आपके ताल 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 ताले कहाँ पर हैं भाई? ताले कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। और नाग कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील, जयसमंद झील, ये सब कहाँ पर हैं भाई? राजस्थान में। करनसर झील कहाँ पर है? लूनी रिवर है ना, राजस्थान में ही है। तो लूनकरणसर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। देखो उत्तराखंड में ताल आ गया, नैनीताल आ गया, राकसताल आ गया, ये भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही आ गई ना, याद होगी आपको ये चीजें? होगी भाई। ताल 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 कहाँ पर है? सारे ताल कहाँ पर हैं? सारे ताले कहाँ लगे हुए हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, जैसे सात ताल झील होगी, नैनीताल झील होगी, आपकी राकसताल झील होगी, ये सब कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। फिर वेबनाड झील होगी केरल में। अष्टमुद्दी, ठीक है, अष्टमुद्दी कहाँ पर है? केरल में। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में, जैसे जहाँ पे वाइट हाथी मिलते हैं भाई। ठीक है, केरल में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लावणी से याद कर लो भाई, लावणी, लोनार झील। जैसे वैतरणा झील है वो भी महाराष्ट्र में है, विहार झील है वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है,
पुलिकट झील कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। डल झील तो बहुत फेमस है, ये तो सबको वैसे ही याद हो जाएगी। वुलर झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और सारी नाग और नागिन, शेष नाग वगैरह कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। चंद्रभागा झील कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सरोवर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फुलपोट झील कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। फुलपोट झील कहाँ पर है? हरियाणा में। और सुखना झील भी कहाँ पर है भाई? सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। सुखना झील है, ये कृत्रिम पानी की झील है, ठीक है, कृत्रिम मीठे पानी की झील। कहाँ पर है ये? चंडीगढ़ में। और फुलपोट झील कहाँ पर है? हरियाणा में। और कौन कौन सी है? सुल्तानपुर झील होगी, भिंडावास झील होगी, तेलियार झील होगी, ये सब झील कहाँ पर है भाई? आपकी हरियाणा में। सूर सरोवर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बैराक असम में है। त्रिकुट झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। त्रिकुट झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर हुसैन सागर कहाँ पर है भाई? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। ये भी कृत्रिम झील है, ठीक है। जैसे शम्मीर पेट है, शम्मीर पेट झील कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में है। शम्मीर पेट भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। और जैसे एक और बता देती हूँ, कुछ बता देती हूँ। तसोमगो झील कहाँ पर है? तसोमगो झील है आपकी सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। ये हिमनद झील है। ये कौन सी झील है भाई? हिमनद झील है। जैसे वैतरणा झील है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वैतरणा झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है भाई वैतरणा। और चेम्बरम बक्कम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भी एक कृत्रिम झील है। ये भी क्या है? एक कृत्रिम झील है। और जैसे लोनार झील कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है। लोनार झील क्या है? महाराष्ट्र में। ये भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। जैसे दीपोर, कौन सी? दीपोर झील, दीपोर बिल झील, ये कहाँ पर है भाई? असम में है। ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ठीक है। हुसैन सागर किस में है? तेलंगाना में है। शमीर पेट भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और तसोमगो झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। तसोमगो झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। रंग सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और कंवर झील कहाँ पर है भाई? ये एक्स्ट्रा वो लिख रही हूँ जो शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, या भाई मेरे अब याद आ रही है। कंवर झील कहाँ पर है भाई? बिहार में। ये भी लिखते जाओ आप, ठीक है। अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है? अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है भाई? केरल में है। कहाँ है अष्टमुड्डी झील? केरल में। अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है भाई? केरल में है, ठीक है। परवूर झील कहाँ पर है? केरल में है। परवूर, अष्टमुड्डी और सस्थमकोटा झील, ये सब कहाँ पे है? केरल में है। भोजताल झील कहाँ पर है भाई? भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। और ये भी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। वीरनम झील कहाँ पर है? वीरनम झील भी तमिलनाडु में है, ठीक है। वीरनम झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और चैम्बर बक्कम झील कहाँ पर भी है? ये भी तमिलनाडु में। कौन सी? चैम्बर बक्कम, अभी पीछे करवा के आई थी मैं, ठीक है। ये कौन सी झील है भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट्स थी, आपको ये करवानी जरूरी थी भाई, ठीक है। जैसे बेसिन है, किस किस वजह से बनते हैं भाई? टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण भी बनते हैं, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे बलों की वजह से भी बन सकते हैं। बेसिन पता है, या तो रातों रात भी बन सकते हैं या हजारों सालों में भी बन सकते हैं। बेसिन एक ऐसी चीज है, या तो वो बहुत साल लगा देगी बनने में, या वो रातों रात भी बन सकती है। कुछ बेसिन पानी से भरे भी होते हैं और कुछ खाली भी होते हैं,
ठीक है। जैसे बेसिन के कुछ उदाहरण कौन कौन से, आपकी अमेजोन हो गया, मिसिसिपी हो गया और कांगो नदी बेसिन हो गया। ठीक है भाई, नदी बेसिन में कई वाटरशेड भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे सिंधु बेसिन हो गया, भारत में कौन कौन से बेसिन हो गए, फेमस बेसिन कौन कौन से हैं, सिंधु बेसिन हो गया, साबरमती बेसिन हो गया, नर्मदा बेसिन हो गया, ताप्ती बेसिन हो गया, आपका गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, बराक और अन्य बेसिन हो गया। चलो बेसिन हम फिर लेके आएंगे, ज़्यादा हो जाएगा वरना, है ना। आज तो आप इतना ही कर लो। कौन कौन सी झीलें हैं भाई आंध्र प्रदेश में, फेमस झीलें कौन कौन सी है, पुलिकट झील और कोलेरू झील। आसाम में कौन कौन सी होगी, हाफलोंग झील होगी, दीपोर बिल होगी, सोनबिल होगी, चंटूबी झील होगी। ठीक है, बिहार में कंवर झील होगी, हमीरसर झील होगी, कंकरिया झील होगी। ठीक है, फिर गुजरात में आपकी कौन कौन सी आ गई भाई, कांकरिया झील आ गई, हमीरसर झील आ गई, नारायण सरोवर आ गया, थोर झील, वस्त्रपुर झील, ये सब कहाँ पर है, गुजरात में। फिर बड़खल झील होगी, जैसे हरियाणा में कौन कौन सी होगी, बड़खल झील होगी, ब्लू बर्ड लेक होगी आपकी, ब्रह्म सरोवर हो गया, दमदमा झील होगी, कर्ण झील होगी, तिलियार झील होगी। और भी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी है, चंद्रताल होगी, सूरजताल होगी, महाराणा प्रताप सागर होगी। जो ये महाराणा प्रताप सागर है ना कांगड़ा जिले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राशर झील होगी, जम्मू कश्मीर में क्या होगी, डल झील होगी, वुलर झील होगी। ठीक है, जैसे शेषनाग झील होगी, नागिन झील होगी, ये सब किस में है भाई, जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सारी झील होगी भाई हमारी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छे से करना। भारत की सबसे अधिक झीलें किस में है भाई, तमिलनाडु स्टेट में है, लोकटक झील। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है कौन सी, लोकटक झील। चिल्का झील एशिया की बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है, झील मानी जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर कौन सी झील है भाई, पुलिकट झील है। ठीक है, जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिक्किम में ना एक गुरुडोंगमार झील है। ठीक है, इसको है ना भारत की सबसे खूबसूरत और पवित्र झील बोला जाता है, कौन सी, गुरुडोंगमार झील को। ये समुद्र तल से 17,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से ही है एक। ठीक है, लद्दाख में जो पेंगोंग झील है, तसो झील है, ये दुनिया की सबसे सुंदर और लुभावनी झीलों में से एक है। जैसे केरल की वेमनाड झील है, भारत की सबसे लंबी झील होगी। सिक्किम में चोलामू झील है, ये भारत की सबसे ऊंची झील होगी। बेंगलोर कभी 1000 झीलों का शहर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। ठीक है, 1000 झीलों का शहर कौन सा था भाई, बेंगलोर। तो आपकी है ना इम्पोर्टेंट सारी झील कवर हो चुकी हैं भाई, अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये जैसे इसका मैप है, जैसे यहाँ पे गांधी सागर आपका हो गया। ठीक है, पेंगोंग तसो ये होगी, तसो मोरिरी ये होगी, गोविंद सागर झील यहाँ होगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर यहाँ हो गया, निजाम सागर ये रहा, हीराकुंड बांध ये रहा, चिल्का बांध ये रहा। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पे है भाई, महानदी पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर हो गया आपका, ये कुछ लेक्स हैं। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ भाई शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दो भाई, अगर कुछ कमी लगे या कुछ अच्छी लगे तब भी कमेंट कर दो। ओके, हैव अ नाइस